हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, जो रेगुलर रूटीन के काम है वो सब फिनिश हो गए हैं और बच्चे लोग स्कूल में हैं, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी है और मैं लेके बैठी हूँ जिसकी मैं वेट कर रही थी। लास्ट व्लॉग में मैंने बोला भी था कि मैं कुछ रैक और कुछ ऑर्डर किया था जो स्टक हो गया है। तो नेक्स्ट डे ही वो आ गया था, तो मैंने सोचा आ गया है तो ओपन करके सबसे पहले तो देख लेते हैं। जो भी बाहर से ऑर्डर किया हो ना ऑनलाइन, तो पहले हम ओपन करके चेक तो कर ही लेते हैं। कुछ अच्छा ना लगे या फिर कुछ डैमेज हो और कुछ भी हो जिसके कारण रिटर्न करना हो ना तो ईज़ी हो जाए। विदिन टाइम पीरियड में आप देख लेते हो तो चेक तो कर ही लेते हैं। तो मैंने ओपन किया, तो वैसे तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ी-सी हाइट कम लगी, हम लोगों ने सोचा था थोड़ी-सा हाइट में अच्छा है, पर अदरवाइज़ ये हमें अच्छा लगा है तो यूज़ कर लेंगे इसे। वैसे भी मेरे पास इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं ना तो थोड़ा-सा अरेंज करना है। वैसे तो मुझे इंडोर डेकोरेशन वाला और ये सब चीज़ें है ना, मैं बहुत ही एकदम नहीं आता, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं पड़ता है, पर हल्का-फुल्का सा कर लेती हूँ, जो मुझे लगे कि हाँ, अच्छा है उतना ही। वैसे वेदांत को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें करना और घर को डेकोरेट करना, उसके पास आइडियाज़ भी अच्छे होते हैं, पर अभी वो बहुत बिज़ी चल रहा है ना, तो फिर मैं अभी इसे नहीं बोलूँगी। मई में एक बार उसकी एग्ज़ाम खत्म हो जाए ना, फिर उसको लगाऊँगी कि किस तरह से रखना है। उसको बहुत अच्छे से वो अपने माइंड में पूरा पिक्चर बना लेता है और उस तरह से सब सजा के रखने के लिए बोलता है ना, तो अच्छा लगता है। सभी के पास ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं होती कि सब चीज़ें कर सके, तो मैं नहीं हूँ इतनी अच्छी और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मुझे जितना आया ना इतना मैंने कर लिया थोड़ा बहुत। और ये वाला कॉर्नर पार्ट में सब चीज़ें रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी एक तो आती है और दूसरा रीज़न ये है कि एम्प्टी भी है ये एरिया और तीसरा रीज़न ये है कि साइड वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे लोग नहीं जाते, पर्टिकुलरली व्हील और टीवी के पास वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखना बनता भी नहीं है। तो ये थोड़ा-सा अच्छा कॉर्नर जैसा बन गया है, जहाँ पे प्लांट्स के साथ शांति से बैठ के कुछ पढ़ सकते हैं। एक चेयर भी रख दिया है वहाँ पे। बाहर भी पीछे देख देख सकते हैं वहाँ पे बैठ के और टीवी साइड में रह जाता है ना, तो टीवी पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। और ये हर्ब्स और मेडिसिन की ये मेरे पास बुक है जिसके बारे में मैं बता रही थी, बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा है अभी थोड़े दिन तो मैं ये बुक वहाँ पे बैठूँगी और आराम से पढ़ूँगी और बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो हर्ब्स होते हैं ना, जो इंडिया में हम लोगों ने पता नहीं होता हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, वो भी इसमें डिटेल में है। और कुछ दूसरी चीज़ें भी अमेज़न से ऑर्डर की थी। घर में पेपर क्रशर भी खराब हो गया था, तो वो एक चाहिए था और मेरा ये डिश वाला जो सोप वाला था ना, वो भी ब्रेक हो गया था, तो ये मुझे अच्छा लगा। 2 अलग-अलग कलर के काला और गोरा वाला, तो मैंने ये भी एक कर दिया साथ में। और अभी समर आ गया है, तो इस तरह के ग्लासेस और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि जूस हो गया, कुछ स्मूदीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें समर में बहुत ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये बड़े वाले ये ग्लास है ना, वो मेरे पास थे, पूरा समर खत्म होते ही एक पर एक टूट गया, दूसरे पर दूसरा टूट गया करके पूरा खत्म हो गया, तो वो 6 ही अभी तो मँगवाया है। आगे देखते हैं कोई दूसरा पसंद आ जाए तो 1 आध पैकेट वो मैं ले आऊँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र है, पर उसे असेंबल करना पड़ेगा, तो हस्बैंड करेंगे ये सब चीज़ें। और ये एक खत्म हो गया था, लाइक जो मेरे पास अमेज़न बेसिक की खत्म हो गया बोले, मेरे पास अमेज़न बेसिक का जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं वर्क कर रहा है ये केटल, तो एक ये भी कर दिया था, तो वो भी आ गया। वैसे ग्लास वाला मुझे ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ा-सा दिखता है कलर भी इसमें। और ये हैंडल वाले कुछ ऑर्डर किए थे कप्स, ताकि कुछ स्मूदी बनाना हो, कुछ ड्रिंक हो ना, तो अच्छे से पी सके इसमें से। तो ये 8 का पैकेट आया है, तो अभी 4 ही निकालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये क्यूबिकल्स ऑर्डर किए थे साथ में, ये थोड़े दिन पहले आया था पर मैंने रहने ही दिया था। मैंने सोचा साथ में सब चीज़ें यहाँ पे रखूँगी, अरेंज करूँगी। एक्चुअली टीवी टेबल के नीचे का जो टेबल है ना, उसके नीचे जो क्यूबिकल्स है ना, वो बहुत पुराने हैं, तो मुझे रिप्लेस करना था। तो ये छोटे-छोटे वाले अच्छे लगे मुझे। वैसे तो टीवी टेबल ही हमें पूरा रिप्लेस करना है, क्योंकि टीवी बड़ा आया है ना, तो टीवी के नीचे अच्छा टेबल चाहिए होगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, टीवी के पीछे वॉल माउंट है, उसके ऊपर टीवी हमें एक्चुअली लगाना है, पर वो थोड़ा-सा हाइट में है, ऊपर की तरफ है। और ये टीवी लगा है ना, तो थोड़ा-सा बेस पे हमें चाहिए कुछ सपोर्ट, तो कुछ पर्टिकुलर हाइट का हमें टेबल चाहिए, तो वो हम लोग देख रहे हैं। जब मिल जाएगा तब ले लेंगे, तब तक तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और ये वाला फ़ोन है ना, जब फर्स्ट टाइम मैं यूएस आई थी ना, तब ये मेरा पहला फ़ोन है यहाँ का, 2007 में बाय किया था। अभी तक मेरे पास और इतना अच्छा है ना,
तो बच्चे लोग खेलते रहते हैं इसके साथ, तो ये उन लोगों के खजाने में से मुझे मिल गया अभी। और ये बड़े-बड़े जो प्लांट्स हैं ना, उसके लिए मुझे स्टैंड लाना पड़ेगा, उसके ऊपर एक भी नहीं आया, तो धीरे-धीरे लाऊँगी। वॉलमार्ट और कई जगह पे जाना होगा ना, अमेज़न से मुझे ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि कई चीज़ें होती है ना जो देख के लाओ ना तो अच्छा रहता है। तो मुझे जितना समझ में आया उतना मैंने कर लिया, बाकी वैकेशन आएगा तब करेंगे। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 और 모든 पूरा 게 लिविंग रूम डस्टिंग से लेके, वैक्यूम क्लीनिंग से लेके, मॉप और सब कुछ कर लिया है मैंने। डाइनिंग एरिया भी पूरा क्लीन कर लिया है, तो अच्छा खासा टाइम लग गया ये सब करते-करते। और ये कान्हा जी का जो फ़ोटो है ना मेरे पास बहुत टाइम से है, लाइक मैं कॉलेज में थी ना तब से है मेरे पास ये। मैं जहाँ जाती हूँ ना मेरे साथ में लेके ही जाती हूँ इसे। और अभी थोड़ा-सा डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। मैं क्या करूँगी, सब्ज़ी बना के जाऊँगी, वीर को लेने जाऊँ ना उससे पहले, रोटी में आटा आने के बाद लगाऊँगी और गरमा-गरम रोटियाँ साथ में दूँगी। सब्ज़ी रेडी हो ना तो फिर फटाफट से रोटी गरमा-गरम बना के दे सकते हैं। तो ये इस सीज़न की फर्स्ट मेथी की भाजी है हमारे बैकयार्ड की। तो इसे अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी ही है ना तो थोड़ा-सा डर्ट ज़्यादा रहता है। तो ये सैलेड स्पिनर है ना, इसमें बहुत ईज़िली क्लीन हो जाता है। लाइक मेथी की भाजी बाहर से लाओ ना, उसमें भी अच्छा खासा डर्ट होता है, जो हम इंडियन सोर्स से लाते हैं उसमें। तो इसमें कम पानी में बहुत ईज़िली क्विकली क्लीन हो जाता है। तो ये हो ना घर में तो इस तरह की चीज़ें क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली ड्राई भी कर देता है ना तो फिर कुक करने में आसानी होती है, पानी बहुत सारा नहीं जाता। 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा बेसन, लाइक हाफ कप से थोड़ा-सा कम, एकदम लो फ्लेम पे छोड़ के रोस्ट कर लूँगी। सब्ज़ी में चाहिए होगा। मैंने ये रेसिपी बहुत बार शेयर की है, मेरी मम्मी बहुत बार बनाती है, लाइक हमारे घर में बहुत फ्रीक्वेंटली बनती है इंडिया में, और हम लोगों ने बहुत खाई है सब्ज़ी और मुझे पसंद भी बहुत है। मेरे बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी-सी अजवाइन, मेथी के दाने, हींग डाली है और गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल दी है। साथ में एक बिग साइज़ का अनियन चॉप करके डाल दिया है। अनियन डालने के बाद इसे हमें रोस्ट करना है। थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए तब तक ब्राउन नहीं करना है। और बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं सब्ज़ी में, बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करके डालेंगे ना तो बहुत क्विकली ये सब्ज़ी हो जाएगी। और भाजी को भी मैं कट करती जाऊँगी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना अभी मैं जब कट कर रही थी। एकदम फ्रेश वाली, थोड़ी-सी कड़वी बिटरी स्मेल आ रही थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो अनियन सॉफ्ट हो गया तो बेसिक हमारे मसाले करेंगे, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, और फिर हो गया रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, और साथ में मैं थोड़ा-सा तिल डालूँगी। तिल आप तड़के में भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डालो तो अच्छा रहता है, थोड़ा-सा नटी फ्लेवर आएगा। बस सब मसाले हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे और जाएगी हमारी भाजी। और ये छोटी वाली है ना तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली होती है, तो इसमें आप थोड़ा-सा बेसन डालो ना तो कड़वा बिल्कुल नहीं लगता और फ्लेवर भी अच्छा आता है। हल्का-सा मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और विदिन फ्यू मिनट से रेडी हो जाती है भाजी। इस स्टेज पे आप चाहो तो टमाटर डाल के सब्जी को उस तरह से भी सर्व कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बेसन डालूँगी। बेसन रोस्टेड है तो बहुत क्विकली हो जाएगा, और ऐसा लगे ना बहुत ड्राई है तो थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए। और मैं यहाँ पे हाफ कप जितना पनीर डालूँगी, थोड़ा-सा इस तरह से रफली क्रम्बल करके। आप चाहो तो सिर्फ़ बेसन के साथ भी बना सकते हो या फिर सिर्फ़ पनीर के साथ भी बना सकते हो, और दोनों डाल लो ना तो एक अच्छी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला और हल्का-सा मैंने पानी स्प्रिंकल किया है। कम ऑयल में बनाओ ना तो फिर पानी थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दो, थोड़ा-सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हल्का-सा स्प्रिंकल कर दो ताकि मॉइस्चर आ जाए, और इसे कवर करके लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ देंगे और बीच में 1-2 बार मिक्स कर देंगे और सब्ज़ी रेडी। सिंपल से रोटी के साथ इसे मैंने सर्व किया था। और अभी इवनिंग का टाइम है, अराउंड 6:30 7 पीएम का, तो थोड़ा-थोड़ा गार्डनिंग भी स्टार्ट किया है अभी। अच्छी खासी गर्मी लगती है ना दिन में। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस साल क्या हुआ, स्प्रिंग जैसा कोई सीज़न ही नहीं बचा। जैसे ठंड खत्म हुई ना तो एकदम गर्मी-गर्मी स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा ये वाला पोर्शन जो है ना क्लीन कर लिया था साइड वाला।
और टर्मरिक को मैं सिंपल इसी तरह से डालती हूँ। आप चाहो तो इसे पानी में थोड़े दिन रहने दो, 1-2 दिन, फिर उसका स्प्राउट जैसा निकल आए उसके बाद भी ग्राउंड में डाल सकते हो, या फिर सीधे ऐसे भी डाल सकते हो। सीधा एक पोर्शन लेना है और इस तरह से रख देना है। थोड़ा-सा डीप करके मैंने लाइन खींच ली है ताकि अंदर थोड़ा-सा चला जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, येलो लाइट कलर दिख रहा है, वो वहाँ से निकलेगा उसका लीफ ऊपर की तरफ। और ये सॉइल में कवर करके रखा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अगर बाहर से लाए हो ना टर्मरिक, तो 1 रात तक पानी में, लाइक 24 आवर्स तक पानी में रख दो, फिर वेट टिश्यू के से कवर करके छोड़ दो, तो ये अच्छे से पानी वाली हो जाएगी। और फिर इसे ग्राउंड में डालिएगा और कवर करना है सेम इसी तरह से। बहुत डीप भी नहीं डालना है और बहुत ऊपर भी नहीं। जैसे पानी डालो ना, ऊपर नहीं निकल आनी चाहिए, और बहुत डीप डालोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा उसको लीव्स को बाहर आने के लिए। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ एवरी ईयर। तो बस ये वाला पूरा पोर्शन मैं कर लूँगी। और नेक्स्ट डे है, और मैंने सोचा मैं पिकल के बारे में, एक तो कमेंट्स भी आए थे कि पिकल की रेसिपी शेयर नहीं की, एक्चुअली मैंने पिकल बनाया ही नहीं था, तो आज मैं शेयर करूँगी। और एकदम सिंपल सा पर बहुत ही यम्मी लगता है, और मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती है ना उसी तरह से मैं बनाऊँगी। 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा डालूँगी, थोड़ा-सा लुक अच्छा है उसके, जो वो नहीं डालती अदरवाइज़ उसी के तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें निकाल ली हैं, क्या-क्या डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेज़रमेंट प्रॉपर के साथ डाल दूँगी। तो हल्का-सा रोस्ट करेंगे, वैसे इसे रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर घर में होता है ना, हमारे पास क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर हो गया, फेनल सीड पाउडर हो गया, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा-सा रोस्ट करके डालेंगे ना इसे, तो फ्लेवर अच्छा आएगा। वैसे तो स्टोव पे रखे बिना भी ये पिकल बन जाते हैं, लाइक कुछ भी कुक किए बिना भी ये पिकल बन जाते हैं। जो पाउडर हमारे घर में अवेलेबल हो वो यूज़ कर लो तो। पर मैं हल्का-हल्का सा ये रोस्ट करके, अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी उससे। और एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का-हल्का सा फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और बाकी की सब चीज़ें यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लूँगी ताकि कुछ भी भूल ना जाऊँ। तो तड़के में मैं सिनेमन स्टिक भी डालूँगी, और सिनेमन लो ना तो इस तरह की लेनी है, जो राउंड वाली होती है ना, इस तरह से कर्ल जैसी हो गई हो उस तरह की लेनी है, वो अच्छी होती है। तो एक टुकड़ा सिनेमन का छोटा-सा डालूँगी, साथ में ये बाड़ियाँ भी डालूँगी, लौंग डालूँगी 3-4 इसमें, और साथ में कलौंजी डालूँगी लुक के लिए। मेरी मम्मी कलौंजी नहीं डालती है, हमारे यहाँ पे कलौंजी इतना खाते नहीं जनरली। रेड चिली हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, और हींग। और आएगा मेन चीज़ यहाँ पे, तो मेरी मम्मी गार्लिक हमेशा डालती है तड़के में। सूखा बना रही हो ना पिकल, लेमन का, लाइम का, तब भी डालती है, और ये वाला बनाओ तब भी। अगर कभी नहीं डाला और खाते हो आप लोग तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 गार्लिक थे, उसके मैंने हल्का-हल्का सा पीसेस कर लिया है ताकि फ्लेवर अच्छा है जब हम इसे ऑयल में डालें। तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे ले ली है, साथ में सूखी लाल मिर्ची तड़के में जाने के लिए। और अब मेन चीज़ जो है वो गुड़ हमारा। तो गुड़ को किस तरह से कट करना है, क्योंकि गुड़ को हम गरम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गुड़ को इस तरह से कट करो ना कि बहुत आसानी से ये पाउडर जैसा हो जाए। और मैं गुड़ का पाउडर भी यूज़ नहीं करेंगे, तो गुड़ को हमें पीसेस नहीं करना है। इसे इस तरह से हमें क्या करना है, श्रेड करना है इस तरह से, एकदम जैसे पतला-पतला सा एकदम पार्टिकल हो ना उस तरह से। तो मैं दिखाती हूँ, इस तरह से एक नाइफ़ ले लो और फिर श्रेड करना जाना है, बहुत बड़ा पीस नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूअसली ऐसे स्क्रैप करते जाओ इस तरह से, तो एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा। तो हम गुड़ को गरम नहीं करेंगे, सीधा ही डालेंगे, तो इस तरह से डालेंगे ना तो बहुत ईज़िली ये मिक्स हो जाएगा। और ये कोल्हापुरी गुड़ है, थोड़ा-सा लाल रेड जैसा कलर, लाल कलर का आता है ना, वही है ये। तो गुड़ की जगह पे आप चाहो तो शुगर भी यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद से। तो गुड़ को मैं वेट करके डालूँगी, तो 750 ग्राम जितना लिया था लेमन, जब ये फ्रेश थे ना तब। और इसके साथ में अराउंड 400 टू 500 ग्राम तक चला जाएगा गुड़। तो मैं 400 समथिंग जितना डालूँगी, 410 टू 25 तक। तो 410 ग्राम मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहो तो 500 ग्राम तक डाल सकते हो।
तो यहाँ पे बड़ा-सा बाउल लिया ताकि सब चीज़ें मिक्स करने में आसानी हो। और मसाले ठंडे हो गए तो इसे थोड़ा-सा मोटा-मोटा ही ग्राइंड कर लेंगे, बहुत फाइन नहीं करना है, इस तरह का। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप डाला है चमपत्ती जो मिर्च आती है ना वो, और टर्मरिक 1 स्पून, 1 टीस्पून जितनी टर्मरिक है। वैसे टर्मरिक पहले नहीं डाली थी, यहाँ पे ही कलर की डालूँगी। 1 स्पून डाला है यहाँ पे, 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट। वैसे सॉल्ट जो हम लोगों ने लेमन के साथ में भी पहले डाला तो उसे देख के डालना है। और ये होल फेनल सीड भी डालेंगे इसे। मेरी मम्मी डालती है तो मैंने इसे डाला है इस तरह से, तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़े से यहाँ पे होल ब्लैक पेपर का फ्लेवर अच्छा आता है, पसंद हो। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पिकल में जब होल पेपर आता है ना, और इसे मैं पीनट ऑयल में बनाऊँगी। जिस तरह से, जैसे मैंने बोला ना, मेरी मम्मी जिस तरह से बनाती है उसी तरह से बनाऊँगी। तो 1/4 कप जितना पीनट ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। और ये पिकल इतने हो गए हैं, अच्छा खासा भरा हुआ था दबा-दबा के, और एकदम मुशी नहीं हुए हैं, मुझे इस तरह के ही चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुशी चाहिए तो 8-10 दिन तक रहने छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाइए। पर बहुत ऐसे पकड़ते ही खराब हो जाए, लाइक स्प्रेड हो जाए और इज़िली इसे क्रश कर सको, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो जितना चाहिए मुझे इतना हो गया था। और ऑयल गरम होते ही इसमें खड़े मसाले डाल लेंगे, और साथ में जाएगा गार्लिक। तो इस तरह से गार्लिक वाला फ्लेवर हो जाएगा। और इस स्टेज पे आप चाहो ना तो एक बार फ्लेवर आ जाए ना ऑयल में, फिर ये सब चीज़ें निकाल के बाहर निकाल लो बाहर, फिर सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हो। और स्टव को एकदम लो फ्लेम पे कर दिया है इस स्टेज पे। तो धनिया को क्रश करके डालेंगे, जो होल धनिया होते हैं ना, मेरी मम्मी भी इस तरह से डालती है इसलिए मैंने डाला, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मैंने स्टव को कर दिया है टर्न ऑफ धनिया डालने से पहले। अगर बहुत गर्म होगा ना तो फिर ये सब जल जाएगा। और ऑयल थोड़ा-सा वार्म हो, गरम ना हो, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, उसके बाद में डालना है हींग, नहीं तो फिर हींग जल जाएगी पूरी। और वार्म ऑयल को यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले में। गरम नहीं डालना है, वार्म होने के बाद डालना है, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद गुड़ भी डाल देंगे और लेमन भी डाल देंगे, जो पिकल है हमारे। अब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है। और गुड़ को हमने अच्छी तरह से इस तरह से श्रेड करके डाला है ना, तो एकदम इज़िली मिक्स हो जाएगा। ऐसा लगेगा भी नहीं कि गुड़ डाला है। और गुड़ को अगर आप गरम करके डालो ना तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, और पिकल में कभी भी पानी नहीं डालना होता। अगर पानी जाएगा ना तो फिर पिकल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गुड़ को मेल्ट करके डालेंगे तो कई बार होता है ना, थोड़ा-सा ठीक हो जाती है चाशनी। गरम करेंगे तो थिकनेस तो ज़्यादा आएगी ही। इस तरह से डालेंगे ना तो आपके पिकल की जो चाशनी है ना वो ऑलवेज़ सही रहेगी, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो जाएगी। ऐसे हो जाए ना कि चाशनी हाफ़ टार की हो गई गरम करते-करते, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और श्रेड करके डालेंगे इस तरह से गुड़ को, तो बिल्कुल आसान से मिक्स हो जाएगा। अभी लग भी नहीं रहा था कि अभी-अभी हमने गुड़ डाला है, जैसे शुगर डाली हो और मिक्स हो गया हो ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। और इसे 1 दिन के बाद चेक करेंगे ना तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और लेमन थोड़ा-सा पानी छोड़ेगा ना तो पूरा चाशनी अच्छी हो जाएगी। तो इसे अच्छे से कवर करके छोड़ देंगे। अगर घर में बहुत ज़्यादा हवा आ रही हो ना तो अच्छे से इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद रखना है। मेरे घर में ये कॉर्नर में हवा इतनी ज़्यादा नहीं आती, मैं इसी तरह से कवर करके छोड़ दूँगी। एक्ज़ैक्टली 24 आवर्स के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। और ये देखिए अच्छी-सी शाइन भी आ गई है और मेल्ट भी हो गया है, थोड़ा-सा लेमन में से भी पानी रिलीज़ हुआ है। तो बस इस स्टेज पे आज ही मैं इसे जार में भर लूँगी। आप चाहो तो 1-2 दिन इस तरह से छोड़ सकते हैं। 24 आवर्स के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर कवर करके छोड़ दो। फिर 2-3 दिन के बाद भी इसे जार में भर के आप सर्व कर सकते हो, एकदम रेडी है खाने के लिए ये। तो इस तरह से पिकल बनाएँगे ना तो कोई भी बना सकता है, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि गाढ़ी चाशनी हो गई, या फिर यहाँ पे आप सॉल्ट हो गया, रेड चिली हो गया, वो अपनी पसंद के हिसाब से कम-ज़्यादा डाल सकते हो। बहुत तीखा पसंद ना हो तो कश्मीरी रेड चिली डाल दीजिए। तो इतना तो चेंज कर सकते हैं, बाकी गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रेडी है हमारे लेमन ईज़ी पिकल। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।